हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है, तो इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस देखे थे टेलीकॉम डोमेन के बारे में, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पार्ट था। और BSS OSS के बारे में, वो भी एक टेलीकॉम डोमेन का ही पार्ट था। और बिलिंग सिस्टम और इनवॉइस, वो भी एक टेलीकॉम डोमेन का ही पार्ट है। तो ये सब सारे वीडियोस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हैं। तो अभी के इस वीडियो में जो हम कुछ बात करेंगे मैनुअल टेस्टिंग के बारे में, और ओवरऑल इसका जितना प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, कैसे एक प्रोजेक्ट डेवलप होता है, फिर उस पर टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, टेस्टिंग परफॉर्म कैसे होती है, कौन कौन सी टीम इसमें इन्वॉल्व होती है, QA टीम का रोल क्या होता है, डेवलपमेंट टीम का रोल क्या होता है, वो टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, साइन ऑफ कैसे मिलता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल हम सारा देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट को क्लोज़ करने तक क्या क्या स्टेप, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैनुअल टेस्टिंग के बारे में। तो आपने तो ये वर्ड सुना ही होगा, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो ऑटोमेशन मेरा टॉपिक नहीं है, हम यहाँ सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग और उसके सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग जो है, इसके कई सारे डेफिनेशन है, बट एक्चुअली मैनुअल टेस्टिंग में होता क्या है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक टाइप का टेस्टिंग ही है, पर मैनुअल टेस्टिंग इज़ अ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई टूल्स यूज़ नहीं होता है फॉर टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इसमें टेस्टिंग तो होता है पर विदाउट एनी टूल। यहाँ जो भी होता है सब मैनुअली होता है, टेस्ट केस हाथ से ही लिखे जाते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसमें कोई भी ऑटोमेशन टूल यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, उस मैनुअल टेस्टिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जिस इन्वायरमेंट में टेस्ट किया जाता है तो उसके लिए कोई 1, 2 या 4 टूल्स यूज़ हो सकते हैं, पर ओवरऑल इसको मैनुअल टेस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन विदाउट एनी टूल होता है। ठीक है, तो ये हमारा मैनुअल टेस्टिंग का जो डेफिनेशन है, जो रोल है प्रोजेक्ट में, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाउ टेस्टिंग स्टार्ट इन SI, यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टेस्टिंग स्टार्ट कैसे होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा और क्वेश्चन है, और इसमें 1, 2, 4 सेंटेंस में इसको कवर नहीं किया जा सकता। तो इसको जानने के लिए थोड़े से हम बात करेंगे पहले। तो हमें समझना है कि टेस्टिंग स्टार्ट होती कैसे है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो या कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे 2 टीम काम करती है, एक डेवलपमेंट टीम, एक QA टीम, यानी कि जिसको टेस्टिंग टीम कहते हैं, टेस्टर होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट टीम का काम क्या होता है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल को डेवलप करके उन्हें टेस्टिंग टीम के पास भेजती है, ताकि उस सारे मॉड्यूल को चेक किया जाए, अच्छे से वेरीफाई किया जाए, अच्छे से वैलिडेट किया जाए कि कोई भी तरह का उसमें डिफ़ेक्ट या छोटे से छोटा भी डिफ़ेक्ट ना रहे। मिसाल के तौर पे अगर कोई मैं सामान ख़रीदता हूँ या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो मैं उसकी जांच ज़रूर करता हूँ, उसको वेरीफाई ज़रूर करता हूँ, उसको एनालाइज ज़रूर करता हूँ कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मैंने लिया है, वो सही है कि नहीं। ठीक है, एज अ टेस्ट ड्राइव कोई भी चीज़ हो, या अगर हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसकी टेस्ट की जाती है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट टीम होती है, ठीक है, तो जब वो अपना प्रोजेक्ट बना लेती है, यानी कि जो अपना वो सॉफ्टवेयर बना लेती है, वो हमारे QA टीम को असाइन करती है। तो QA टीम ऐसे ही टेस्टिंग शुरू नहीं करती है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि ये टेस्टिंग क्या है, बिजनेस का एक पार्ट है। तो सारे के सारे जो टेस्टिंग होते हैं एक एजेंडा पे डिपेंड करते हैं। एजेंडा का मतलब एक प्लान है, और उसी प्लान के अकॉर्डिंग सारे QA टीम को चलना होता है। तो उसमें से सबसे पहला जो प्लान है, जो प्लान का पहला फेस है, जब डेवलपमेंट टीम कोई चीज़ टेस्टर को असाइन करती है, तो टेस्टिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये बहुत मैटर करता है। तो डेवलपमेंट टीम एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार करती है, और ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ALM या जीरा, ये 2 मैनेजमेंट टूल हैं जो अभी करंटली हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग अप्रोच होता है, पर मैं अपने इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये ALM और जीरा
इस दोनों में से किसी एक टूल में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आता है। इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को हमारी जो क्यूए टीम होती है, जो टेस्टर होते हैं, जिनको सॉफ्टवेयर टेस्ट करना होता है, ये सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को लेके उसको रीड करती है, उसको चेक करती है, पढ़ती है कि उसमें किस किस तरह से क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हमें काम करने हैं, और उसी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग क्यूए टीम अपना टेस्ट केस लिखती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में हमारे पास उसमें टेस्ट सिनेरियोज़ होते हैं कि किस किस फंक्शनैलिटी पे हमें टेस्टिंग करनी है। क्यूए टीम उसी चीज़ को समझ के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे टेस्ट केस तैयार करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए क्यूए टीम भी होता है, उसमें कुछ सीनियर्स के हेल्प्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट ऑनर भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, हमारा टीम लीड भी हो सकता है, मॉड्यूल लीड भी हो सकता है, हमारा पीओसी भी हो सकता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग अप्रोच होते हैं। ठीक है, अब आ गया हाउ टू राइट टेस्ट केस। ठीक है, हम बताएंगे कि टेस्ट केस लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि हमें टेस्ट केस लिखना है, तो उससे पहले हमें किसके बारे में टेस्ट केस लिखना है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, किसके बारे में टेस्ट केस लिखना है। फिर उसके बाद क्यूए टीम एक फॉर्मेट तैयार करती है कि हमें टेस्ट केस स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है। अभी इसी हम वीडियो में देखेंगे एग्जांपल कि टेस्ट केस कैसे लिखे जाते हैं। ये हमारे पास कुछ टेस्ट केस हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे कि अगर मैं एक क्यूए टीम का हिस्सा हूँ, सदस्य हूँ, और मुझे टेस्ट केस लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉलम में देंगे टेस्ट केस आईडी। ठीक है, उस टेस्ट केस का आईडी क्या है। फिर टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, इसको टेस्ट केस सिनेरियो भी कहते हैं, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। स्टेप नंबर, एक सिनेरियो में कितने सारे टेस्ट केस स्टेप हो सकते हैं। टेस्ट स्टेप क्या होगा, जो भी हमें स्टेप लेने हैं। ठीक है, टेस्ट डेटा, जो टेस्ट डेटा है, हमें टेस्टिंग के दौरान कौन कौन से डेटा एज अ इनपुट देने हैं। एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, ये हमारा सारा कॉलम रहेगा। फिर एक्चुअल रिज़ल्ट, फिर पास और फेल। ये इतने सारे जो सिग्निफिकेंट कॉलम हैं, इनको देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं कि टेस्ट केस पहला क्या है। चेक द एप्लीकेशन लॉन्च और सक्सेसफुली और नॉट। मिसाल के तौर पे डेवलपमेंट के साइड से एक एप्लीकेशन आया है और उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा टेस्ट केस ताकि क्यूए टीम उस एप्लीकेशन पे काम करे। तो सबसे पहले हमें स्मोक टेस्ट चलाएंगे। अगर आपको स्मोक टेस्टिंग नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर देना, मैं आपको उसको विस्तार में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा स्मोक टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जो क्यूए टीम होती है एक स्मोक टेस्ट चलाती है, ताकि देखती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हमें मिला है वो कितना स्टेबल है, मतलब उसको आगे और भी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर स्मोक टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम कोई भी टेस्टिंग उस पर परफॉर्म नहीं करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक फेसबुक एप्लीकेशन है और उस पर आपको टेस्टिंग करनी है। तो फेसबुक एप्लीकेशन जब तक लॉगिन नहीं होगा तब तक आप अंदर जाके कैसे टेस्ट करोगे कि सेटिंग बटन काम कर रहा है कि नहीं, प्रोफाइल में फ़ोटो अपलोड हो रहा है कि नहीं, कवर फ़ोटो अपलोड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, लाइक हो रहा है कि नहीं, जनरल में जाके यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। इस पर टेस्टिंग कैसे करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे जब तक हमारा फेसबुक लॉगिन नहीं होगा। तो इसका मतलब हम एक स्मोक टेस्ट चलाएंगे, और हम स्मोक टेस्ट में क्या चलाएंगे, उस फेसबुक एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे कि हमारा सक्सेसफुल फेसबुक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ कि नहीं और वो लॉगिन हुआ कि नहीं। तो ये स्मोक टेस्ट का पार्ट है। जब तक ये कोई भी एप्लीकेशन स्मोक टेस्ट पास नहीं होता है तब तक किसी भी तरह का कोई भी टेस्टिंग हम परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी स्टेप हैं ये सारे टेस्ट केस में शामिल होंगे। ठीक है, हो सकता है टेस्ट केस 100 हो या 200 हो या 500 हो। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेप है, पहला तो हो गया कि हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है कि नहीं। दूसरा हमारा ये है कि चेक द यूज़र एबल टू लॉग इन और नॉट सक्सेसफुली बाय वैलिड यूज़र एंड पासवर्ड। जो मैंने आपको बताया कि एक यूज़र नेम और पासवर्ड से वो हमारा एप्लीकेशन लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। हो सकता है कि डेवलपर टीम अपने साइट से कोई यूज़र और पासवर्ड दे या आपको क्रिएट करनी पड़े, लेकिन वो लोग खुद देते हैं। और ये भी चेक करना है कि कोई भी रैंडम यूज़र और पासवर्ड
हमारा एप्लीकेशन तो नहीं ले रहा है, अगर लेगा तो ये टेस्ट केस फेल है, क्योंकि कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता है, सिर्फ जिसको ऑथराइज है, जिसको अप्रूवल मिला है वही लॉगिन कर सकता है। ठीक है। तीसरा हमारा जो स्टेप है कि चेक द यूज़र एबल टू सर्च वैलिड इन्फॉर्मेशन और नॉट। उसी एप्लीकेशन में हमें चेक करनी है, ये एक सिनेरियो है कि यूज़र किसी भी वैलिड इन्फॉर्मेशन को सर्च कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है। उसका भी स्टेप हो सकता है यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है। तो ये सारे टेस्ट केस के एग्जांपल्स हैं। एक लास्ट देख लेते हैं, चेक द पेमेंट प्रोसेस। सपोज़ आपके पास कोई एप्लीकेशन है, या फ़ोन पे है या गूगल पे, जो भी हो, और उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है। तो अगर उस एप्लीकेशन की आपको टेस्टिंग करनी है तो हम देख सकते हैं कि चेक द पेमेंट प्रोसेस। ये एक सिनेरियो है, मुझे बस उस पेमेंट का प्रोसेस चेक करना है कि हम पेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके कई सारे स्टेप हो सकते हैं, कई सारे टेस्ट केस हो सकते हैं उसमें। पहला है लॉन्च द एप्लीकेशन, दूसरा है इंटर वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है। क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, चेक पेमेंट बटन ऑन द टॉप राइट। ठीक है, मैंने क्लिक करना है उस पर, वो काम कर रहा है कि नहीं। ऐड न्यू पेमेंट विंडो शुड बी अपीयर, ये भी देखना है कि उस पर क्लिक करने पे एक नया विंडो अपीयर हो रहा है कि नहीं। सेलेक्ट अ वैलिड पर्सन टू कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस, तमारा को मुझे पेमेंट करनी है तो मैं उसे सर्च कर पा रहा हूँ कि नहीं। इंटर अमाउंट टू बी सेंड ऑन अ पेमेंट टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड में हमें $500 या $500 या 1000 यूरोस भेजने हैं, तो मैं वो इंटर कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये भी एक टेस्टिंग का पार्ट है। आई क्लिक ऑन सेंड बटन टू कंप्लीट द पेमेंट। अब सेंड बटन पे हम क्लिक करके ये देखेंगे क्या हम पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये एक ओवरऑल एक पूरा कंप्लीट टेस्ट केस हो गया एक सिनेरियो का, जिसमें कई सारे स्टेप्स हैं। इसी तरह इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो टेस्टिंग टीम होती है, क्यूए टीम होती है, बहुत सारे टेस्ट केस एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन को लेके लिखती है, और फिर उसके बाद ये टेस्ट केस लिखने के बाद ये सारे टेस्ट केस हमारे सीनियर्स को वेरीफाई के लिए दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो वेरीफाई करते हैं तो वो डेवलपमेंट टीम को जाता है। उसके बाद वो बीए उस सारे टेस्ट केस को वेरीफाई करती है, जो बिज़नेस एनालिस्ट हैं। जब वहाँ से सारे टेस्ट केस वेरीफाई हो जाते हैं, अगर कुछ इशू होता है तो वो चेंज करने को भी कहते हैं। अगर सारे टेस्ट केस क्यूए टीम ने सही लिखा है तो हमें वहाँ से एक साइन ऑफ मिलता है कि हाँ अब आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। जब टेस्टिंग परफॉर्म करने का हमें साइन ऑफ मिल जाता है डेवलपमेंट टीम के साथ, तब हमारी सारी क्यूए टीम इसी टेस्ट केस को जीरा में या एएलएम में अपलोड करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जीरा और ये जो जीरा और एएलएम है, ये एक मैनेजमेंट टूल है। यहाँ से कई सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। हम यहाँ से टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट केस अपलोड करते हैं, यहाँ से बग हम लगाते हैं, यहाँ पे हमें रीटेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट भी आते हैं। यहाँ से हम टेस्ट केस लिख भी सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है। तो हम एएलएम में सारे टेस्ट केस को अपलोड करते हैं, और जितने भी यूज़र होते हैं क्यूए टीम, जितने भी हमारी क्यूए टीम होती है, सबके पास एएलएम का पासवर्ड और यूज़र नेम होता है। जब वो लॉगिन करते हैं वो सारे टेस्ट केस सबको दिख जाते हैं, सबको रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद हमारा क्यूए टीम अपने अपने अकॉर्डिंग सारे टेस्ट केस को एग्जीक्यूशन शुरू कर देती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है। तो अब हमारा जो टेस्ट केस लिखने का पार्ट था वो तो मैंने कवर कर दिया। अब एग्जीक्यूट कैसे करेगी वो देखेंगे। तो मैंने बताया कि जैसे कि हमारे जो क्यूए टीम है, एएलएम में सारे टेस्ट केस उनके सामने होते हैं, अब हमें एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना होता है। तो कैसे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है? सबसे पहले क्यूए टीम जो है ये देखती है कि उन्हें क्या टेस्ट करना है, मतलब जो टेस्ट केस है किसके रिगार्डिंग है। एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, या हो सकता है क्लाइंट ने हमें ऑर्डर क्रिएट करने को कहा है, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि क्लाइंट का जो पोर्टल है उस पर टेस्टिंग करनी है। ठीक है, बहुत सारे टेस्टिंग होती है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग अप्रोच होता है। तो मैंने जो अपने कंपनी में करा है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। एक तो पहले उसका क्लाइंट का एक एप्लीकेशन था D2C सेंट्रल,
ये एक ऐसा टेलीकॉम डोमेन का एप्लीकेशन था जहाँ से सारे सर्विसेज डोर टू डोर यूज़र को प्रोवाइड होती थी। हमें इस एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करनी थी कि क्या यूज़र किसी भी पोर्टल पे जाके अपने सर्विसेज को एक्टिवेट कर पा रहा है कि नहीं, अपने सर्विसेज को ऑर्डर कर पा रहा है कि नहीं, या हम अपने साइट से ऑर्डर कर पा रहे हैं कि नहीं, एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर पा रहे हैं कि नहीं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मेरा टेलीकॉम डोमेन का जो वीडियो है वो देखना, मैं उसमें सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है कि टेलीकॉम डोमेन कैसे काम करती है। ठीक है, तो मैंने एक D2C सेंट्रल के बारे में बताया। दूसरा हमारा एप्लीकेशन है iCOMS। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ से हम किसी भी क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हम किसी भी क्लाइंट के ऑर्डर को हम यहाँ से बुक करते हैं। किसी भी क्लाइंट के ऑर्डर हो या उसकी कोई भी सर्विसेज हो, यहाँ से हम उस सर्विसेज को कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सपोज़ दैट क्लाइंट चाहता है कि हमें इंटरनेट चाहिए प्लस केबल चाहिए यानी टीवी प्लस उसको फ़ोन चाहिए। ये 3 सर्विस क्लाइंट का रिक्वेस्ट है कि उसको 3 सर्विसेज चाहिए। मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। ये 3 सर्विसेज क्या करेगा, जो हमारा QA टीम सबसे पहले iCOMS को खोलेगा। iCOMS जब ओपन करेगा, लॉन्च होगा, तो iCOMS पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा। उसके बाद वो इंटरनेट की सर्विसेज लेगा उसी एप्लीकेशन में, केबल की सर्विसेज लेगा, फ़ोन की सर्विसेज लेगा। ये तीनों सर्विसेज लेकर क्लाइंट एक डमी लोकेशन पर उस सारे सर्विसेज को बुक करेगा। ठीक है, जब वो सारे सर्विसेज बुक हो जाएंगे, उसके बाद उसी iCOMS के ऑर्डर आईडी से इसके फ़्लो को चेक करेगा। फ़्लो को चेक करने के लिए OSM और UIM करके 2 एप्लीकेशन हैं जिस पे हम कितने सर्विसेज हमने लिया है वो सारे सर्विसेज को चेक करते हैं कि सही सही हमारा सर्विस उस लोकेशन पे इंस्टॉल हुआ है या नहीं। जब सारी सर्विसेज सही हो जाती हैं तब तब QA टीम उसी सर्विसेज को गेटवे नाम के एप्लीकेशन से एक्टिवेट करती है। जब एक्टिवेशन प्रोसेस सही हो जाता है तब हमारा जो QA टीम होता है ALM या जीरा में जाकर इस टेस्ट केस को पास करती है कि हाँ, ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया, क्योंकि हमने सारी सर्विसेज को अच्छे से एक्टिवेट कर दिया, ऑर्डर कर दिया और प्लस उसका फ़्लो भी चेक कर लिया। अब ये सर्विसेज ठीक है जाने को रेडी है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में। जब ये सारे टेस्टिंग की परफॉर्मेंस सही हो जाते हैं और हमारा जो डेवलपमेंट टीम सेटिस्फाइड होता है कि हाँ, हर तरह से हम एक्टिवेट कर पा रहे हैं, सारे ऑर्डर को एक्टिवेट कर पा रहे हैं, हम टेस्टिंग कर पा रहे हैं, कहीं भी कोई इशू नहीं आ रहा है, तब हम समझते हैं कि हाँ, ये एप्लीकेशन सही चल रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा है क्वाका या क्वाहा, दोनों अलग अलग सर्विस। ये सर्विस का एप्लीकेशन है, इससे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। हम इससे भी चेक करेंगे कि हमारा सर्विस इससे हो पा रहा है कि नहीं। हम इससे चेक करेंगे इंटरनेट और केबल या फ़ोन या केबल कि हम फ़ोन या केबल को ऑर्डर कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम ऑर्डर कर पा रहे हैं तो ठीक है, हमारा ऑर्डर वाला टेस्ट केस पास होगा। लेकिन ऑर्डर करने के बाद हमारा सर्विस फ़्लो नहीं हुआ, यानी फ़्लो का मतलब फ़्लो क्यों चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमने सर्विसेज ली हैं क्या वो सर्विसेज सही हैं। मतलब कि अगर एयरटेल आपके घर में कोई सर्विसेज इंस्टॉल कर रहा है, टीवी चैनल में कोई चैनल बढ़ा के आपको दे रहा है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि आपके चैनल में 20 एक्स्ट्रा चैनल उसने ऐड करा है। जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक तो एयरटेल आप पे डिपेंड नहीं थोड़ी रहेगा। वो पहले अपना फ़्लो चेक करेगा कि क्या मैंने सर्विसेज आपको दी हैं वो सर्विसेज रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं कि नहीं, कि हाँ, मैंने एयरटेल के सारे सर्विसेज आपको दे दी हैं। उसके बाद जब ये इंडस्ट्री अच्छी तरह से सेटिस्फाइड होती है कि हाँ, मैं सर्विस सक्सेसफुली प्रोवाइड कर रहा हूँ यूज़र को, तब जाके वो अपने सारे सर्विसेज को रियल इन्वायरमेंट में, रियल मार्केट में लॉन्च करती है, तब यूज़र उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्वाका और क्वाहा से क्या हम सही से ऑर्डर बुक कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, जब क्वाहा और क्वाका से भी हम सारे सर्विसेज देने में सक्सेसफुल होते हैं
फिर फ़्लो का प्रोसेस आता है, जब फ़्लो सही से होता है तो वो भी टेस्ट केस पास हो जाते हैं। पर एक्टिवेशन चैनल में एक्टिवेट नहीं हुआ तो ये एक डिफ़ेक्ट है। यानी ओवरऑल किसी भी एग्जीक्यूशन फ़्लो में कहीं भी अगर कोई डिफ़ेक्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो डिफ़ेक्ट है। अब ये डिफ़ेक्ट जब लगता है तो हम इस डिफ़ेक्ट को करते क्या हैं, जैसे ही किसी पार्ट में हमें डिफ़ेक्ट मिलता है एप्लीकेशन में या प्रोसेस में या किसी भी साइट पर हम टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं और कोई भी हमें कुछ छोटा सा डिफ़ेक्ट मिल रहा है, हम डायरेक्टली जीरा से या एएलएम से हम डेवलपर टीम को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें यहाँ पर डिफ़ेक्ट मिला है। सपोज़ दैट एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मेरे पास ये एप्लीकेशन है, ये नेक्स्ट बटन है। ये बटन हमारा काम कर रहा है बट जो है जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही हमें एक विंडो खुलना चाहिए, एक नया विंडो खुलना चाहिए, पर ये काम नहीं कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन में एक डिफ़ेक्ट है। ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये सीधा जाएगा डेव टीम को कि इस एप्लीकेशन में यहाँ पर डिफ़ेक्ट है, तो हम ज़ीरा से इस डिफ़ेक्ट को लॉग करेंगे। फिर वो डिफ़ेक्ट डेवलपर टीम को जाएगा, डेवलपर टीम उस डिफ़ेक्ट को, उस बग को रिसीव करेगी, ओपन करेगी, फिर उसे फ़िक्स करेगी। अगर फ़िक्स करने के लायक है तो फ़िक्स करेगी, नहीं तो उसको डिफ़र करेगी, नहीं तो रिजेक्ट करेगी। डिफ़र्ड और रिजेक्ट में फ़र्क क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। जब डेवलपर अपने साइड से सारे डिफ़ेक्ट को सही कर देगी, फिर वो रीटेस्ट करने के लिए क्यूए टीम को रिक्वेस्ट भेजेगी कि आप इस डिफ़ेक्ट पर रीटेस्ट करो। ठीक है, जब तक वो डिफ़ेक्ट सही नहीं होता है रीटेस्टिंग चलता रहता है। जैसे ही वो डिफ़ेक्ट रिजॉल्व हो जाता है, उस डिफ़ेक्ट को क्लोज़ कर दिया जाता है और टेस्ट केस पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये डिफ़ेक्ट का प्रोसेस है। डेवलपमेंट टीम का काम क्या है कि बस मैंने बताया कि ओवरऑल वो सारे कोड्स पे नज़र रखती है और वो क्यूए टीम से इंटरेक्ट होती रहती है कि आज के दिन में डेट में कितना टेस्ट केस पास हुआ, कितने डिफ़ेक्ट लगे, कितने डिफ़ेक्ट क्लोज़ हुए, कितने रीटेस्ट हुए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसे ही जब सक्सेसफुली सारे प्रोसेस हो जाते हैं, एक सक्सेसफुली सारा जो प्रोसेस हम कर लेते हैं टेस्टिंग का, तब जाके उस प्रोजेक्ट पे हमारा क्यूए टीम साइन ऑफ देता है कि अब टेस्टिंग करने के लिए कुछ नहीं है, सारे हमने टेस्ट केस पास कर दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, जो भी कोड्स या जो भी हमने कोड्स में हमने वो बग्स ढूंढे थे वो बग्स फिक्स हो गए हैं, उस पर रीटेस्टिंग भी हो गई है, वगैरह वगैरह जो भी हो, तब जाके वो हमारा प्रोजेक्ट क्लोज़ हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था, इसमें बहुत सारा कोई इशू नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट ज़रूर देना। ओवरऑल मैंने सारे चीज़ कवर कर दी हैं। ठीक है, और अलग अलग कंपनी के अलग अलग अप्रोच, अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं, पर हमारे कंपनी में यही यूज़ होता है, इसलिए मैंने एक प्रोसेस आपको बता दिया। ठीक है, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।